दोस्तों अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे काम को बेहद आसान बनाती हैं, जिसमें कैलकुलेटर का नाम पहले आता है, जिसे हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करने के साथ साथ दुकानदारों द्वारा करोड़ों के हिसाब को चुटकियों में जोड़ा जाता है, जिससे हम लोगों का काम बेहद आसान बन जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है कैलकुलेटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बचपन के स्कूलों में जब हमें बड़े बड़े सवाल मिलते थे तब हमारी खोपड़ी चकराने लगती थी, जिस कारण हम चीटिंग करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे। और चीटिंग हो जाने के बाद हम इसे खेलने के लिए इसे सभी बटन को लगातार दबाकर इसे खराब कर लेते थे, और इसका प्रॉपर नॉलेज न हो पाने के कारण हम इसे बना भी नहीं पाते थे, जिस कारण घर वालों से मार खाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम कैलकुलेटर के सभी गुप्त राज को खोलने वाले हैं, जिससे आपको कैलकुलेटर का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो इसे बनाने की जरूरत होती है इसके 3D मॉडल को कंप्यूटर में तैयार करने से। फिर इसके बॉडी को बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स डालकर हीट करते हैं, जिससे सांचे के अनुसार बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। अब इन्हें दूसरे मशीन में डालकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके प्रिंटिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ इसके ऊपर व्हाइट पेंट से कंपनी का नेम वगैरह प्रिंट किया जाता है। अब बारी आती है कीबोर्ड मेम्ब्रेन को बनाने की, जो बटन के नीचे लगे रबर की चादर जैसी होती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन रबर को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर दो रोलर के बीच में डालकर गूंथते हैं। फिर इसे पतले पतले पट्टी के रूप में काट कर इस मशीन पर रखते हैं, जहाँ इसे क्लोज करके आगे भेजा जाता है, और कुछ समय बाद इसे बाहर निकाल कर ओपन करते हैं। फिर एयर प्रेशर देकर कीबोर्ड मेम्ब्रेन को बाहर निकालते हैं और कैलकुलेटर के साइज में कटिंग करके एक जगह पर स्टोर करते हैं। अब कीबोर्ड बटन को बनाने के लिए इसी मशीन में प्लास्टिक के टुकड़े को डालकर आगे भेजते हैं, जहाँ मशीन हीट और प्रेशर की मदद से बटन का शेप तैयार कर देती है। फिर बाहर निकालकर बटन को इकट्ठा करते हैं। अब इन बटन पर नंबर प्रिंट करके कीबोर्ड को तैयार कर लेते हैं। फिर इन्हें एक जगह पर रखकर इसके पीछे रबर मेम्ब्रेन को लगाते हैं, जो बटन और सर्किट बोर्ड के बीच में कॉन्टेक्ट बनाने का काम करता है। अब सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड का डिजाइन तैयार करके कॉपर और ग्लास से बने शीट को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ इन पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर ट्रैक बनाने वाली मशीन में डालकर ऊपर से पॉलीथीन शीट को रखते हैं, जिस पर ट्रैक बना होता है। फिर इन्हें मशीन के अंदर भेजकर यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाते हैं। अब इन्हें मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में डालते हैं, जहाँ इनके ट्रैक को चेक किया जाता है। फिर पीसीबी को और मजबूत बनाने के लिए प्रिंटेड ट्रैक को कॉपर शीट पर रखकर प्रेशर और हीट देकर अटैच करते हैं। अब पीसीबी को ग्रीन बनाने के लिए पीसीबी शीट को प्रिंटिंग मशीन में रखते हैं और उस पर ग्रीन कलर लगाकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका पीसीबी ग्रीन कलर का हो जाता है। दोस्तों इसे ग्रीन करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है और ट्रैक भी आसानी से दिखने लगता है। फिर इसे दूसरे रूम में भेजकर इस पर पॉलीथीन शीट लगाकर मशीन में डालते हैं, जहाँ ये चेक होता है कि ग्रीन कलर पीसीबी पर एक्यूरेट लगा है या नहीं। फिर पीसीबी चेक हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट से वॉशिंग मशीन में भेजकर पानी से वॉश किया जाता है, और इसे दूसरे मशीन में भेजकर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाए जाते हैं। फिर इन्हें कैलकुलेटर के साइज में कटिंग करके इस पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के साथ साथ सेंसर वगैरह भी लगाते हैं, जिससे आपका सर्किट बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है कॉइन सेल को बनाने की। दोस्तों ये वही सेल है जो कैलकुलेटर, घड़ी और भी छोटे छोटे खिलौने में इस्तेमाल होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट को छोटे छोटे कॉइन के शेप में काट कर सेल के आकार में बनाते हैं। फिर बॉडी में पड़ने वाले एनोड और कैथोड प्लेट को बनाने के लिए एक मिक्सर मशीन में कार्बन मोनोफ्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को डालकर एक खास तरह के केमिकल को डालते हैं। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं और कॉपर शीट पर लगाकर कुछ समय तक सुखाते हैं और पतले पट्टी के आकार में कटिंग करके बंडल बनाते हैं, जिससे एनोड और कैथोड प्लेट को बनाया जाता है। फिर एल्युमिनियम शीट पर लिथियम पेस्ट लगाकर हीटर मशीन से पास करते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो इनके कुछ पार्ट को काट कर टेस्टिंग प्रोसेस किया जाता है, जैसे क्वालिटी को चेक करते हैं। फिर इसे रोलर मशीन से आगे भेजकर पतले पट्टी के रूप में स्प्लिट करते हैं और इन्हें सर्कुलर सेल के आकार में काट कर बॉडी को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां एनोड और कैथोड से बने बंडल को सेल के बॉडी में सोल्डरिंग करते हैं।
फिर इनमें स्प्रिंग और स्पेशल डालकर कैप लगाकर सील करते हैं। फिर इस पर लेजर मशीन से कंपनी का नाम लिखने के साथ साथ सेल के वोल्टेज को भी लिखते हैं। फिर इसका टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए लेजर मशीन से स्कैन करते हैं, जिससे ये मशीन सेल के इंटरनल चीज़ों को समझ लेती है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने मार्केट में भेजने के लिए कुछ इस तरह से पैक कर लेती है, जिससे सेल एयर के कांटेक्ट में आकर खराब ना हो, और इस तरह से सेल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ इन सभी छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर कैलकुलेटर को बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले डिस्प्ले को सर्किट बोर्ड से अटैच करके फोम से बने टेप को लगाते हैं। फिर इनमें कैलकुलेटर के एल्गोरिथम डालकर एक वर्कर द्वारा चेक करते हैं। अब इनमें सोलर पैनल सोल्डिंग करके कैलकुलेटर के बैक केस में छोटे छोटे चीजों को सोल्डिंग करते हैं। फिर कैलकुलेटर बॉडी में सर्किट बोर्ड को रखकर मशीन से दबाव देकर फिट करते हैं। फिर सेल सॉकेट में सेल डालकर कैलकुलेटर में सोल्डिंग करते हैं। अब सर्किट बोर्ड को एक जगह पर फिक्स करने के लिए स्क्रू से टाइटली कसते हैं और सर्किट बोर्ड के जरूरी जगहों पर सोल्डिंग करके कैलकुलेटर को क्लोज करते हैं और स्क्रू को टाइटली कस के टेस्टिंग रूम में भेजते हैं, जैसे सभी बटन को दबाकर प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक करते हैं। और लास्ट में इन्हें पैकिंग प्रोसेस करने के लिए इन्हें पॉलीथीन में लपेट कर बॉक्स में डालते हैं। फिर सभी कैलकुलेटर को एक बॉक्स में डालकर टेप लगाते हैं, जिससे आपका कैलकुलेटर बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अपना न्यू चैनल आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए।